मोबाइल स्क्रीन पर स्ट्रेंजर मैसेज, हाय हेलो। टिंडर क्वीन की खूनी साजिश, चेहरा मासूम, इरादे कातिलाना, खूबसूरत चेहरा, पिशाच सा दिल और आजीवन कारावास का सफर तय। लेकिन असलियत में यह लालच और अपराध की एक खौफनाक दास्तां है। जयपुर की इस लेडी डॉन ने हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल की चाहत में जिस तरह से अपराध का रास्ता चुना, उसने पूरे देश को चौंका दिया था। यहाँ उसकी पूरी क्राइम कुंडली विस्तार से बताएंगे, जिसका मुख्य अपराध हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, अपहरण और हत्या। मैं हूं एंकर रॉकी और आप देख रहे हैं एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज। क्या कोई खूबसूरत चेहरा किसी की मौत का पैगाम ला सकता है? क्या एक रईस जिंदगी की चाहत किसी को पिशाच बना सकती है? जयपुर की गलियों में एक ऐसी ही लेडी डॉन का उदय हुआ, जिसने टिंडर को मौत का बाजार बना दिया। आज बात करेंगे प्रिया सेठ की, वो लड़की जिसने प्यार का नाटक रचा, फिरौती मांगी और जब पैसा नहीं मिला तो लाश के टुकड़े कर सूटकेस में भर दिए। चलिए शुरू करते हैं प्रिया सेठ की पूरी क्राइम कुंडली। कहानी शुरू होती है राजस्थान के पाली जिले के फालना कस्बे से। एक साधारण सा घर, जहां प्रिया के पिता एक सम्मानित लेक्चरर थे। प्रिया पढ़ने में होशियार थी। घरवाले चाहते थे कि बेटी अफसर बने, लेकिन प्रिया की आंखों में बड़े शहरों के महंगे सपने थे। उसे सादगी पसंद नहीं थी। उसे पसंद थे लग्जरी ब्रांड्स, 5 स्टार होटल्स और रईस लोगों के बीच उठना बैठना। प्रिया सेठ साल 2014-15 के आसपास अपने घर फालना पाली से निकलकर जयपुर आई। शुरुआत में वह एक सामान्य छात्रा की तरह कैरियर बनाने का सपना लेकर इसी शहर में दाखिल हुई थी। प्रिया सेठ ने बीकॉम की पढ़ाई की थी। जयपुर आने के बाद उसने कुछ समय के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कंप्यूटर कोर्स में भी दिलचस्पी दिखाई थी। उसके पिता, जो खुद एक लेक्चरर थे, जो चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी या बैंकिंग सेक्टर में जाए। जयपुर आने के कुछ ही महीनों बाद प्रिया की संगत बदल गई। उसने देखा कि जयपुर जैसे बड़े शहर में रईस लाइफ स्टाइल जीने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। महंगे शौक, ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल और नाइट क्लबों का चस्का लग गया। बीकॉम की डिग्री पूरी करने के बाद उसने नौकरी ढूंढने की बजाय हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का रास्ता चुन लिया। साल 2014 में जब प्रिया सेठ हाथ में बीकॉम की डिग्री और आंखों में बड़े सपने लेकर जयपुर स्टेशन पर उतरी थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़की आने वाले 4 सालों में राजस्थान की सबसे खूंखार हनी ट्रैप क्वीन बन जाएगी। पढ़ाई की किताबों की जगह उसके हाथों में अब ब्लैकमेलिंग की स्क्रिप्ट और फिरौती के फोन थे। साल 2014-15 के आसपास प्रिया जयपुर शिफ्ट हो गई कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ उसने अपना नाम बदलकर करिश्मा रख लिया। पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट चुना, हनी ट्रैप। उसने रईस लोगों को फंसाकर उन पर रेप के झूठे केस करने की धमकी देना शुरू किया। 2017 तक प्रिया पर श्यामनगर और विधायकपुरी थानों में ब्लैकमेलिंग के केस दर्ज हो चुके थे। वह जेल भी गई, लेकिन उसे कानून का डर नहीं था। जेल से बाहर आते ही उसने अपना नेटवर्क बड़ा कर लिया। वो महंगे शौक करने लगी थी, महंगे कपड़े, महंगी चीजें और एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने लगी थी। वह अपनी खुद की वेबसाइट के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाने लगी थी। करोड़ों रुपये का बैंक बैलेंस खड़ा कर लिया था। वो सिर्फ लोगों से मिलने और बात करने के लिए उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने लगी थी। सिर्फ रईस लोगों पर ही उसकी नजर टिकती थी। प्रिया के साथ अब उसका प्रेमी दीक्षांत कामरा और दोस्त लक्ष्य वालिया भी शामिल थे। दीक्षांत पंजाब के अबोहर का रहने वाला था। वह जयपुर में प्रिया सेठ के साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहा था। लक्ष्य वालिया हरियाणा का निवासी था, प्रिया सेठ का करीबी दोस्त था। प्रिया ने टिंडर पर दुष्यंत शर्मा नाम के युवक से दोस्ती की।
दुष्यंत ने खुद को रईस बिजनेसमैन बताया और बेहद अमीर घराने का वारिस बताया, जबकि वो एक साधारण युवक था। दुष्यंत ने प्रिया को बताया था कि वह मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है और राजस्थान में उसका बड़ा कारोबार है। सच्चाई ये थी कि असल में दुष्यंत जयपुर के ही झोटवाड़ा इलाके का रहने वाला था और उसका परिवार कोई बड़ा बिजनेसमैन घराना नहीं था, बल्कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। जब दुष्यंत ने खुद को दिल्ली का अमीर व्यापारी बताया तो प्रिया सेठ की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसने एक बड़ी मछली फंसा ली है। प्रिया को लगा कि इस दिल्ली के बिजनेसमैन से फिरौती के रूप में करोड़ों रुपये मिल सकते हैं। यही वजह थी कि उसने दुष्यंत को बिना समय गवाए फौरन मिलने के लिए अपने बजाज नगर वाले फ्लैट पर बुला लिया। दुष्यंत शर्मा ने खुद को दिल्ली का रईस बताकर जिस लड़की को प्रभावित करना चाहता, उसे क्या पता था कि वह लड़की उसकी मौत का फंदा तैयार कर रही है। दुष्यंत का एक छोटा सा झूठ और प्रिया सेठ का बेइंतहा लालच, इन दोनों के बीच एक इंसान की जान की बलि चढ़ गई। 2 मई 2018 प्रिया के कहने पर दुष्यंत अपने घर से निकलता है। प्रिया से मिलने बजाज नगर के एक किराए के फ्लैट पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही प्रिया से बात और मुलाकात होती है और एक रूम में बैठते हैं। कुछ बातें होती है, कुछ प्रेम के पल साथ बिताए जाते हैं। वहां पर प्रिया ने पहले से ही उसका सिस्टम लगा रखा था। उस रूम में कैमरे लगाकर दुष्यंत को ब्लैकमेल किया गया और दुष्यंत से फिर फिरौती के पैसे मांगे गए। दुष्यंत को असलियत समझ आई कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है और यहीं प्रिया को भी समझ आया कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। तब प्रिया अपने दोस्तों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को भी दूसरे रूम से अपने रूम में अंदर बुला लेती है और वहीं से असली खेल शुरू होता है मौत का। तीनों ने दुष्यंत को कुर्सी से बांध दिया और उसके पिता को फोन किया। 10 लाख रुपए की गई। पिता ने डर के मारे 3 लाख रुपये प्रिया के बैंक खाते में डाल दिए। जब प्रिया को पता चला कि दुष्यंत के पास और पैसे नहीं है और पुलिस तक बात पहुंच सकती है, तो उसने मौत का फैसला किया। उन्होंने दुष्यंत का गला घोटा, चाकू से वार किए और उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बाजार से एक नया सूटकेस खरीदा, लाश को उसमें ठूसा और रात को अंधेरे में दिल्ली रोड पर फेंक आए। जब पुलिस फ्लैट नंबर 7/243 के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें जो मिला उसने केस को पूरी तरह सुलझा दिया। चाकू और संघर्ष के निशान, कमरे में खून के कुछ धब्बे मिले थे जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। दुष्यंत का वॉलेट और आईडी कार्ड्स वहीं से बरामद हुए थे। पास लगे सीसीटीवी कैमरों ने प्रिया और उनके साथियों को सूटकेस ले जाते हुए कैद किया था। पुलिस ने जब एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और दुष्यंत की कॉल डिटेल्स निकाली तो सारे तार प्रिया सेठ से जुड़े। सालों तक केस चला, गवाहों को डराया गया, लेकिन सबूत पुख्ता थे। दीक्षांत ही वह शख्स था जिसने प्रिया के साथ मिलकर दुष्यंत को फ्लैट पर काबू किया, उसे रस्सी से बांधा और फिरौती के लिए उसके पिता को फोन किए। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने में भी इसकी मुख्य भूमिका थी। वारदात के समय लक्ष्य फ्लैट पर ही मौजूद था। उसने दुष्यंत को पकड़ने और उसे जान से मारने की साजिश में सक्रिय रूप से साथ दिया था। वह लाश को सूटकेस में भरकर फेंकने वाली टीम का हिस्सा था। 24 नवंबर 2023 जयपुर की विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंघल ने इन दोनों को भी प्रिया सेठ के बराबर ही दोषी माना। अदालत ने साफ कहा कि इन तीनों ने मिलकर एक मासूम की जान ली है, इसलिए सजा में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। न्यायाधीश ने इन्हें बहुत ही क्रूर माना। दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया दोनों को धारा 302 हत्या और धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के साथ साथ कोर्ट ने इन पर आर्थिक दंड भी लगाया। इन्हें जेल में साधारण नहीं बल्कि कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने अपने फैसले में इन दोनों को नर पिशाच तक कहा था। जज ने टिप्पणी की थी कि रईस बनने के लालच में इन युवाओं ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है
आज ये दोनों भी प्रिया सेठ के साथ जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। आज साल 2026 है और प्रिया सेठ जयपुर की जेल में सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रही है। उसकी जमानत की कई अर्जी खारिज हो चुकी है। जो लड़की कभी महंगे होटल्स में रुकती थी, आज वो जेल की काल कोठरी में कैदी नंबर बनकर रह गई है। उसके माता पिता ने उससे सालों पहले नाता तोड़ लिया था। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। प्रिया के बारे में पुलिस जांच में यह सामने आया कि वह बेहद शातिर और बेखौफ थी। जेल जाने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह खुद को अपराध की दुनिया की क्वीन मानती थी। जब प्रिया सेठ का नाम इस खौफनाक हत्याकांड में आया तो उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज में बदनामी। एक लेक्चरर पिता के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था कि जिस बेटी को उन्होंने संस्कार और शिक्षा दी, वह हनी ट्रैप क्वीन और कातिल निकल गई। इस कांड के बाद प्रिया के पिता और परिवार ने उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके लिए उनकी बेटी मर चुकी है। जेल में रहने के दौरान और कोर्ट में ट्रायल के समय भी उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि पिता ने उसकी पैरवी के लिए वकील तक करने से मना कर दिया था। ये उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसने जीवन भर दूसरों के बच्चों को सही राह दिखाई, लेकिन उसकी अपनी ही बेटी ने जयपुर की गलियों में मौत का व्यापार शुरू कर दिया। प्रिया के पिता ने भारी मन से एक दिन कह दिया, हमारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं, वो हमारे लिए मर चुकी है। शुरुआत में जब प्रिया सेठ पकड़ी गई थी तब उसने अपनी पैरवी के लिए खुद निजी वकील किए थे। हालांकि उसके पिता ने नाता तोड़ लिया था, लेकिन प्रिया ने ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप से जो काली कमाई जमा की थी, उसी पैसों का इस्तेमाल उसके महंगे वकीलों की फीस भरने के लिए किया गया। जयपुर के कई स्थानीय वकीलों ने समय समय पर उसकी पैरवी की है। जब किसी अपराधी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं या कोई वकील उसका केस नहीं लड़ना चाहता, तो अदालत उसे न्याय मित्र या सरकारी वकील मुहैया कराती है। 2023 के फैसले के बाद जब उसे उम्र कैद हो गई, तो अब उसकी कानूनी लड़ाई लगभग खत्म होने के कगार पर है। आज की तारीख में प्रिया सेठ जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। 2023 में जिला अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा के खिलाफ उसने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर करने की कोशिश की है। अब उसकी पैरवी कोई बड़ा या नामी वकील नहीं कर रहा है, क्योंकि केस इतना ओपन एंड साफ है कि उसे राहत मिलने की गुंजाइश न के बराबर है। वह जेल से ही कानूनी सहायता के जरिए अपनी अर्जी भेजती रहती है। जिस लड़की ने करोड़ों रुपये की ब्लैकमेलिंग की, आज उसकी स्थिति यह है, उसके पास ढंग का वकील करने तक के पैसे नहीं बचे हैं। उसके पिता ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया था और अब उसकी काली कमाई भी खत्म हो चुकी है। अब वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी फाइलों को खुद ही पलटती रहती है। प्रिया सेठ जेल के अंदर भी साधारण कैदियों की तरह नहीं रहती। सूत्रों की माने तो वह जेल के अंदर भी अपनी एक गैंग बनाने की कोशिश करती है। वह दूसरी महिला कैदियों को कानूनी सलाह देती है और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती है ताकि जेल के अंदर उसका रुतबा बना रहे। प्रिया सेठ को कानून की अच्छी जानकारी है। बीकॉम और क्राइम हिस्ट्री की वजह से वह अक्सर जेल के नियमों को लेकर जेल प्रहरियों और अधिकारियों से बहस करती है। वह छोटी छोटी बातों पर आरटीआई लगाने या कोर्ट में शिकायत करने की धमकी देती रहती है, जिससे जेल प्रशासन काफी परेशान रहता है। जेल के अधिकारियों ने गौर किया है कि इतने बड़े कांड और उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी प्रिया के चेहरे पर कोई सिकन या पछतावा नहीं है। वह आज भी उतनी ही अहंकारी है। वह जेल में भी सच धज कर रहने की कोशिश करती है। प्रिया की जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि जेल में मिलने वालों के नाम पर उसके पास कोई नहीं आता। उसके पिता ने जेल प्रशासन को साफ कह दिया है कि अगर प्रिया की तरफ से कोई संदेश आए तो उन तक न पहुंचाया जाए। उसके साथ ही दीक्षांत और लक्ष्य भी अलग बैरकों में है।
इसलिए वह अब पूरी तरह अकेली पड़ गई है। सजा याफ्ता कैदी होने के नाते उसे जेल में काम करना पड़ता है। वह जेल की लाइब्रेरी या ऑफिस से जुड़े कामों में दिलचस्पी लेती है, क्योंकि वहां उसे पढ़ने और कानून की बारीकियों को समझने का मौका मिलता है। वह अपनी सजा कम कराने के लिए लगातार कानूनी पैंतरेबाजी करती रहती है। आज जयपुर की सेंट्रल जेल की काल कोठरी में बंद कैदी नंबर प्रिया सेठ की आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि आज भी वह सातिराना चमक है। जिस रईस जिंदगी के लिए उसने दुष्यंत को मौत के घाट उतारा, आज उसी जेल में वो एक एक पाई और अपनों के एक दीदार के लिए तरस रही है। कानून ने उसे सलाखों के पीछे तो भेज दिया, लेकिन उसकी फितरत आज भी नहीं बदली। एक मोबाइल स्क्रीन, एक हाय, एक भरोसा और एक सूटकेस। डिजिटल दुनिया में चेहरे नहीं दिखते, सिर्फ इरादे छुपते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो पकड़ी गई, सवाल ये है क्या अगला शिकार तैयार है। ऑनलाइन भरोसा कितना सच्चा है, और क्या हम स्क्रीन के उस पार बैठे इंसान को सच में जानते हैं। प्रिया सेठ की कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर अनजान लोगों पर भरोसा करना जानलेवा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आजीवन कारावास प्रिया के लिए काफी है या उसे फांसी होनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहिए एंकर रो की क्राइम स्टोरीज। ये कहानी है लोगों के भरोसे, लालच और उसकी भयानक सजा की, जहां प्यार और धंधा एक खतरनाक फंदे में बदल गया। ऑनलाइन भरोसा जरूरी भी नहीं है, पर सतर्क रहना भी उतना ही अहम है। जो जरूरी ही नहीं, अनिवार्यतम समझना चाहिए। इस साल 2026 जनवरी में प्रिया ने जेल में ही शादी कर ली है, हनुमान प्रसाद नाम के एक युवक से, जो कि वो भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अपनी ही प्रेमिका के कहने पर उसके पति और 4 बच्चों की हत्या के जुर्म में। अगली स्टोरी में इस पर चर्चा करेंगे।